कृष्ण की वाणी बचे, मैं तेरी लाज बचाऊंगा, तेरी इज्जत रखूंगा मेरे बच्चे, तो चिंता मत करना। तेरी लाज पर कोई भी आँच नहीं आएगी, मैं कोई भी आँच नहीं आने दूंगा। भरोसा रख अपने कान्हा पर। जब इतना भरोसा करता है तो थोड़ा और सही ना मेरे बच्चे, थोड़ा और भरोसा करो मुझ पर। मैं तुम पर कोई भी आँच नहीं आने दूंगा और ना तुम्हारी लाज पर मेरे बच्चे। तेरी लाज मैं बचाऊंगा। जब जब तुमने मुझे पुकारा है तब तब तुम्हारा कृष्ण तुम्हारे पास आया है, तो चिंता किस बात की है तुम्हें? हाँ, और सुनो, ये जो ज़िंदगी के एक एक पल है ना मेरे बच्चे, छोटी छोटी खुशियाँ, इन्हें जिया करो। पता है यही जाकर आगे चलकर यही तुम्हारी यादें बन जाती हैं और इन्हीं यादों को तुम याद कर कर मुस्कुराते हो, है ना? तो अपनी यादों को ना थाम कर रखा करो, उन्हें पकड़ कर रखा करो और उन्हें ना एक तस्वीर में कैद कर लिया करो। इससे ना वो तुम्हारी यादें बन जाती हैं आगे चलकर। और जब कभी तुम्हें उन पलों की याद आए ना, तो तुम उन तस्वीरों के माध्यम से याद कर सकते हो। अपने आप को ना ऐसा बना लो कि किसी की भी नज़रें, किसी की भी बातें, जली कटी बातें जो लोग तुमसे कहते हैं, वो तुम पर प्रभाव ना डाले। ऐसा बन जाओ कि तुम्हें किसी के आने और जाने से कोई फ़र्क ही ना पड़े। अगर कोई आए तो उसको स्वागत करो बहुत अच्छे से, और अगर कोई जाना चाहे ना तो उसे जाने दो। अगर कोई जाना चाहता है तो उसे जाने दो और अच्छे से जाने दो, मुस्कुराकर उसे विदा कर दो। अगर कोई आना चाहता है तो उसे आने दो, लेकिन किसी के आने जाने से ना तुम पर कोई प्रभाव नहीं पड़ना चाहिए। अपने आप को ऐसा बना लो, क्योंकि इस दुनिया में ना मेरे बच्चे, हर कोई लंबे समय तक तुम्हारे साथ नहीं रह सकता। हर किसी की अपनी अपनी यात्रा है। हर कोई कुछ ही समय के लिए तुम्हारे पास आएगा और चला जाएगा। तो हर किसी को रोकने की, पकड़ने की कोई ज़रूरत नहीं। जिसका जितना समय लिखा है तुम्हारे साथ, वो उतना ही समय तुम्हारे साथ रहेगा, ठीक है ना? तो अगर मन में छोटी छोटी बातों को रखोगे ना तो परेशान रहोगे। किसी भी चीज़ को पकड़ कर मत रखो, हर चीज़ को छोड़ने की कोशिश करो। जो चीज़ छोड़ी जाती है ना उसे छोड़ दो। जैसे मैंने बचपन में अपने माता पिता को छोड़ा, फिर गोकुल छोड़ा, फिर मैंने राधा को छोड़ा, और अब बताओ मेरे पास क्या क्या था। लेकिन सब कुछ छोड़ता हुआ मैं आगे बढ़ गया, क्योंकि मुझे आगे बढ़ना था। मेरे कुछ और कर्म थे, मुझे कुछ और करना था। मेरा लक्ष्य कुछ और था, तो मुझे वहाँ तक पहुँचना था। तुम्हारा भी जो लक्ष्य है, तुम्हें भी छोड़ते हुए आगे बढ़ना होगा। अगर तुम भी पकड़कर आगे बढ़ोगे ना तो कभी आगे नहीं बढ़ पाओगे। और एक चीज़ और, मुस्कुराते हुए काम करने हैं, ना कि गुस्से में आकर, किसी दुख में आकर या चिंता में आकर। नहीं, बिल्कुल नहीं। जैसे मैं हमेशा मुस्कुराता हुआ रहा, ऐसे तुम्हें भी मुस्कुराते हुए ही रहना है और अपने हर काम को बहुत अच्छे से करना है और हर काम को सुंदर तरीके से करना है। जो तुम्हारे अंदर कला है ना, वो तुम्हारे काम में दिखनी चाहिए। और वैसे ना तुम अपनी जिद को पूरा करवा ही लेते हो मुझसे, अपनी बातों को मनवा ही लेते हो तुम, है ना? तुमने अपनी जिद कर कर मुझसे अपनी बात मनवा ही ली ना, और मुझे पूरी करनी पड़ी। वैसे मैं अभी पूरी नहीं करता, लेकिन क्या है ना, तुम्हारी जिद के आगे तो मैं भी झुक गया कि तुम्हारी जिद को मैं पूरा कर दूं, और इसलिए मैं तुम्हारी इच्छा को पूरी करने जा रहा हूँ मेरे बच्चे। और सुनो, आज ना जो तुम गाजर का हलवा बनाओगे ना, तो मुझे भी खिलाना, और अपने हाथों से खिलाना अपने कान्हा को। मैं तुम्हारे हाथों से गाजर का हलवा खाऊंगा। मुझे बहुत पसंद है तुम्हारे हाथों से, क्योंकि जब तुम बनाते हो ना तो उसमें ढेर सारा प्यार होता है। और सुनो, कुछ लोग ऐसे हैं तुम्हारे आसपास जो झूठ को ऐसे वास्तविक बना देते हैं कि जैसे कि वही सच है, लेकिन ना वो बहुत बड़ी गलतफहमी में जी रहे हैं। उन्हें लगता है कि वो आज लोगों को अपनी तरफ कर लेंगे झूठ बोलकर, लेकिन वो ये नहीं जानते कि सच सच होता है। वो कब तक मुखौटा पहन लेंगे, कब तक झूठ को सच साबित कर लेंगे, कब तक, आखिर कब तक? सच तो सामने आएगा ही आएगा, और जिस दिन सच सबके सामने आएगा, वास्तविकता सबके सामने आएगी ना, तो उनकी आंखें अपने आप नीचे झुक जाएंगी। तुम चिंता मत करो, सच सबके सामने मैं लेकर आऊंगा। ये वक्त है ना मेरे बच्चे, ये वक्त बहुत बड़ा है, ये बहुत बलवान है। सब कुछ इस पर छोड़ दो। कभी कभी ना जो चीज़ें तुम्हारे हाथ में नहीं होती ना, वो मुझ पर छोड़ दिया करो, वक्त पर छोड़ दिया करो। जब तुम मुझ पर छोड़ना शुरू करोगे, वक्त पर छोड़ना शुरू करोगे ना, तो देखना सब कुछ इतना अच्छा हो जाएगा ना, बहुत अच्छा। और सुनो,
मुझे पता है कि आज छुट्टी का दिन है, लेकिन छुट्टी के बावजूद भी ना तुम्हारे पास आज बहुत सारा काम है, क्योंकि तुम्हारे बहुत सारे काम अटके हुए थे जो तुम्हें आज के दिन में ख़त्म करने हैं। और ये बहुत अच्छी बात है ना मेरे बच्चे। देखो, छुट्टी होती तो तुम इधर उधर अपना दिमाग लगाते, इधर उधर घूमते, कुछ करते। कम से कम जो तुम्हारे पुराने काम हैं, अटके हुए काम हैं, वो तो कम से कम पूरे हो जाएंगे ना। तो अपने कामों को ही ख़त्म कर लो, इससे क्या है ना, तुम्हें चिंता नहीं रहेगी। वरना अगर तुम्हारे काम अटक जाएंगे ना तो कल को तुम्हें ही परेशानी आ सकती है। तो अपने कामों को ख़त्म कर लो, समय से ख़त्म कर लो। और सुनो, तुम्हें ना किसी को भी ना प्रताड़ित करने का या दुख पहुंचाने का कोई हक नहीं मेरे बच्चे। और एक बात कहूँ तुमसे, तुम्हें अगर कोई दुख की खबर पता चले ना कि कोई दुख की खबर है और तुम्हें किसी से कहनी है, तो तुम्हें नहीं कहनी है। मैं नहीं चाहता कि तुम्हारे मुख से वो शब्द निकले जो दूसरे को दुखी करे। चाहे वो खबर तुम नहीं दे रहे, वो खबर कहीं और किसी माध्यम से आई है, लेकिन तुम्हारी तरफ से जाएगी तो उस इंसान को दुख होगा। तो मैं तुम्हारी तरफ से कहीं से भी किसी भी तरह से किसी भी इंसान को दुखी नहीं करना चाहता। जो दुख का कारण है, जो दुख की वजह है, जो दुख की खबर है, वो मैं सुनाऊंगा, मैं बताऊंगा जिसे बताना होगा। तुम्हें किसी को नहीं बताना। अगर तुम तक कोई खबर आए, तुम तक कोई बात आए, तो बस तुम अपने तक रखना। ज़्यादा किसी से कुछ कहने करने की कोई ज़रूरत नहीं है मेरे बच्चे। और सुनो, जब तुम्हें एक ही जगह पर जाना हो और 2 बारी जाना हो, तो अगर तुम्हारे पास वक्त ना हो, तुम्हें और भी बहुत सारे काम हो, तो तुम एक ही बार उस जगह पे जाओ। चाहे तुम दिन में 2 बार जाओ या 1 बार जाओ, तुम्हारी हाजिरी लगनी बहुत ज़रूरी है। बस तो वो लग जाएगी ना। तो 1 बार 2-2 बार जाओगे एक दिन में, तो तुम ही परेशान हो जाओगे और तुम्हारे बहुत सारे काम हैं, तुम्हारे पीछे बहुत सारी जिम्मेदारियां हैं जो तुम्हें पूरी करनी है। इससे पता है क्या होगा, तुम अपने घर के काम में निपटा पाओगे और अपने जो भी काम है उससे निपटा कर तुम वहाँ पर अपनी हाजिरी भी भर पाओगे। तो ज़रूरी नहीं कि वहाँ 2 बार जाने से तुम्हें ज़्यादा आशीर्वाद मिलेगा, ऐसा कुछ नहीं है। अगर तुम एक बार भी सच्चे मन से उस दर में जाओगे, तो सच कहता हूँ कि तुम्हें बहुत सारा, ढेर सारा आशीर्वाद मिल जाएगा एक ही बार में। और भागे भागे जाओगे तो कोई फ़ायदा नहीं मेरे बच्चे। भागे भागे से ना मन भी तुम्हारा अजीब सा रहेगा, तो फिर वहाँ तुम्हारा अच्छे से मन नहीं लग पाएगा। और अभी तुम सारे काम वाम कर कर, अपने घर को सारी जिम्मेदारियां कर कर जब जाओगे आराम से, तो तुम्हें अच्छा भी महसूस होगा। तो एक ही बार जाना। मन में ये बार बार असमंजस में मत लाओ अपने मन को कि मैं क्या करूं, मैं क्या करूं। कुछ नहीं करना, तुम्हें एक ही बार जाना है, ठीक है ना। और तुमने मुझसे शिकायत की थी किसी बच्चे की आकर, है ना, तो उस बच्चे की खबर मैं लूंगा। जब तुमने मुझसे शिकायत की है तो मैं देख लूंगा मुझे क्या करना है, कैसे करना है, कैसे समझाना है उसे। मैं मौके दूंगा उसे समझाने के। अगर वो 1 बार 2 बार 3 बार नहीं समझ पाया तो मैं उसे दंड भी दूंगा। तुम चिंता मत करो। तुम्हारा काम था मुझसे कहना, तुमने मुझसे कह दिया, बस बात खत्म। तुम अपनी तरफ से कुछ मत करना, कोई भी हाथ पैर मारने की कोई ज़रूरत नहीं। मुझे जैसे करना होगा, जो करना होगा मैं कर लूँगा, ठीक है ना। तुम अपने हाथ, तुम अपने कर्म गंदे मत करो, ठीक है। और सुनो, किसी के लिए भी बदलने की ज़रूरत नहीं है मेरे बच्चे। किसी के लिए भी अपना स्वभाव, अपने कपड़े, अपने तौर तरीके बदलने की कोई ज़रूरत नहीं। क्योंकि तुम किसी के लिए कुछ दिनों तक बदल सकते हो, लेकिन हमेशा नहीं बदल सकते। क्योंकि जैसे तुम होते आए हो ना अपने जीवन में बचपन से, तुम वैसे ही हो मेरे बच्चे। तो अगर किसी को तुम्हें अपनाना होगा या उसे तुम्हें अपनाना होगा, तो जैसा है वैसा अपनाओ। अगर किसी में खूबियां हैं तो कमियां भी हैं, कमियां हैं तो खूबियां भी हैं ना मेरे बच्चे। तो हर इंसान में हर एक चीज़ है। मैं किसी को ये नहीं कह सकता कि वो पूरा हर एक चीज़ के योग्य है। कोई भी दुनिया में ऐसा इंसान नहीं मेरे बच्चे जो परिपूर्ण तरह से योग्य हो। हर एक चीज़ की कमी कहीं ना कहीं उसमें होती है। कहीं कहीं खूबियां भी हैं और कहीं कहीं खामियां भी हैं मेरे बच्चे। तो चीज़ों को स्वीकार करने की कोशिश करो। अगर किसी इंसान को अपना रहे हो ना, तो उसकी अच्छाइयों के साथ साथ उसकी बुराइयों को भी तुम्हें अपनाना पड़ेगा, नज़रअंदाज करना पड़ेगा। तभी जाकर तुम उसे अपना पाओगे, नहीं तो कभी जिंदगी में अपना नहीं पाओगे। समझो इस बात को। खुश रहो। आज का कृष्ण संदेश समाप्त हुआ। जय श्री कृष्ण।